अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैंने डायग्राम कवर करनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीरीज में बिहेवियर डायग्राम, वो है द सीक्वेंस डायग्राम। अभी तक हम लोगों ने जो डायग्राम्स कवर की हैं इस सीरीज के अंदर, उसमें भी बिहेवियर डायग्राम्स ही थी, जिसमें आपके पास डीएफडी थी, डाटा फ्लो डायग्राम था आपके पास, और उसके बाद यूज केस आया, और उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम आई। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि उन तीनों में सिमिलैरिटीज मौजूद थी। डाटा फ्लो के अंदर आपके पास जो सिस्टम की ही बात हो रही थी, जिसके अंदर आपके पास एक एंटिटी या प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में और डेटा फ्लो हो रहा है, उसकी बात हुई थी। फिर सेकंड हमने यूज केस डायग्राम की बात की थी, जो बेसिकली आपके पास एब्स्ट्रैक्शन था कि आपका सिस्टम किस तरीके से दिखना चाहिए, तो आप उसका ख्याल बनाते थे और उसके लिए हम डायग्राम बनाए थे, यूज केसेस। तीसरा एक्टिविटी था कि जो आप ख्यालात बना चुके हैं डायग्राम की फॉर्म में, यूज केस की फॉर्म में, डिफरेंट यूसेज की फॉर्म में, उसको हम लोग फिर रियलिटी में ढालते हैं। और जो जो प्रोसेसेस आपके पास आपकी डायग्राम के आपके यूज केस के अंदर आप लोगों के पास होते हैं, उनको हम लोग शक्ल देते हैं एक्टिविटीज का, और बताते हैं कि एक प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस आएगा, और इस तरीके से आपका सिस्टम चलता है। अब जो सीक्वेंस डायग्राम है, ये इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका इन तीनों से कोई ताल्लुक आपस में एज सच नहीं बनता, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम जो आप लोगों के पास, इसका नेचर जो होता है डायग्राम का, ये होता है कि ये बात सिस्टम की ही करता है, सारी बिहेवियर डायग्राम सिस्टम की ही बात कर रही होती हैं। लेकिन इसमें हम फोकस करते हैं कि सिस्टम के अंदर जो आपके पास एंटिटीज हैं या प्रोसेसेस हैं, वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अभी तक हमने जो बात की है, हमने बात की है कि भाई डेटा किस क्या 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 डेटा फ्लो हो रहा है, या फिर क्या प्रोसेस हम बनाएंगे जब हम सिस्टम चला रहे होंगे, और जब सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि प्रोसेस अगर आपस में बात करते हैं तो क्या करते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली आपके पास वही डायग्राम होती है जिसमें आपके पास मल्टीपल प्रोसेस इन अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेजेस। वो एक दूसरे को मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। आसान सी एग्जांपल, कि अगर आप कोई बैंक का अगर मैं एग्जांपल उठा लूं, कि अगर मेरे पास दो यूज केसेस हैं। मेरे पास एक यूज केस है और उससे कनेक्ट कर रहा है मेरा कस्टमर, कस्टमर ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब जब कस्टमर ट्रांजैक्शन करेगा, तो क्या होगा, मेरे पास वो ट्रांजैक्शन करने के लिए आएगा। लेकिन जब ट्रांजैक्शन हो रही होगी, तो उस ट्रांजैक्शन के बीच में और बैंक में भी काफी मैसेजेस आपस में होंगे। जो फॉरवर्ड मैसेज जा रहा होगा, बैक मैसेज जा रहा होगा। फॉरवर्ड क्या जा रहा होगा, मेरे पास फॉरवर्ड ही जा रहा होगा कि भाई ट्रांजैक्शन करने के लिए यूजर ने अटेम्प्ट की है फॉर ट्रांजैक्शन, उसे विड्रॉल करना है। अब विड्रॉल का मैसेज लेके जाएगा बैंक के पास। और बैंक फिर क्या करेगा, बैंक दो चीजें कर सकता है, या तो बैंक ऑथेंटिकेट करेगा, हाँ भाई अपने आप से ही पूछेगा कि हाँ भाई क्या ये बंदा बैंक में मौजूद है या नहीं है, पैसा है या नहीं है इसके पास। तो वो खुद ऑथेंटिकेशन कर रहा है, सेल्फ मैसेज कहलाती है ये। उस वरना वो एक और काम कर सकता है कि ऑथेंटिकेशन अगर उसकी अप्रूव हो जाए, तो बैक मैसेज दोबारा करे वो ट्रांजैक्शन के यूज केस को, कि भाई इसकी ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई है, ही कैन प्रोसीड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास दो यूज केसेस या दो प्रोसेसेस बेसिकली, उनके दरमियान कनेक्शन हो रही है थ्रू मैसेजेस। तो मैसेजेस जैसे अभी मैंने लफ्जों में बोला, तीन किस्म के मैसेजेस यहाँ पे होंगे हमारे पास। एक होगा फॉरवर्ड मैसेज, जो कि आपका एक प्रोसेस डायरेक्टली फॉरवर्ड कर रहा होगा दूसरे प्रोसेस पे। दूसरा होगा सेल्फ मैसेज, एक प्रोसेस जो खुद अपने आप को ही मैसेज कर रहा होता है, या फिर रिकर्जन अगर प्रोग्रामिंग के जबान में समझना चाहिए, या फिर रिपीटिशन। और तीसरा आपके पास जो होता है वो होता है बैक मैसेज, कि एक मैसेज जो आप लोगों के पास है, अपना आपका प्रोसेस जिसको फॉरवर्ड मैसेज हुआ है, वो रिटर्न में उसे क्या रिप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली वही केस है आप लोगों के पास मैसेजेस और रिप्लाईज का। तो मैं इसी को इंशाल्लाह इन डिटेल मैं ये सिखाऊंगा किस तरीके से डायग्राम्स बनती हैं। और जो जो चीजें मैंने अभी लफ्जी जबान से बोली हैं, ये तमाम चीजें हम उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम सीक्वेंस डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम मैं जो बनाने जाऊंगा, तो आज मैं एक नया टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लूसी चार्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो है विजियो, एम एस विजियो। तो मैं ऐसा बनाना चाहूंगा ताकि मैं बेसिकली डाइवर्सिफाई कर सकूं कि सिर्फ एक टूल नहीं होता, काफ़ी टूल्स और होते हैं। तो आज हम ऑफलाइन टूल इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, यहाँ पे जब न्यू टेम्पलेट खोलेंगे सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में, आपको मिल जाएगी यहाँ पे यूएमएल सीक्वेंस। तो आपने बस ये ओपन करना है। मैट्रिक्स यूनिट या यूएस यूनिट्स आपकी मर्जी है, बेसिकली वही, ये किलोज और पाउंड्स और डिफरेंट यूनिट्स में चलता है, तो जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैं इस पे स्टार्ट कर रहा हूँ यूएस यूनिट्स पे। तो ये आपके पास आ गया, आपके यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम के आपका चार्ट आ गया। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा यहाँ पे, ये तो मैं चार चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ये मैसेज, सेल्फ मैसेज, रिटर्न मैसेज, या फिर एक और होगा जो हम लोग खुद ही मैसेज गिरा सेल्फ मैसेज कर सकता है। ये तीन आपको बता चुका हूँ, फॉरवर्ड मैसेज ये होगा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास भी चंद चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहूंगा। तो मैं स्टार्ट ही करता हूँ उससे ही, जब डायग्राम बना रहा हूँ उसके बीच में ही
मैं चीज़ें बता दूंगा और क्या क्या होती हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। जो मैं सिनेरियो करना चाह रहा हूँ वो मैं लेट्स से कौन सा कर सकते हैं। बैंक का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बैंक नहीं करते इस बार। हाँ, इस बार हम थोड़ा ऑनलाइन फूड डिलीवरी की तरफ जाते हैं, यहाँ पे फूड पांडा, जो कि काफी लोग जानते हो कि फूड पांडा क्या चीज होती है, या फिर कोई भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम हम कर सकते हैं। तो उसी तरफ जाता हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज होती है जो कहलाती है यहाँ पे लाइफलाइन। अच्छा, लाइफलाइन रिप्रेजेंट्स अ एक्टर और उसके मैसेजेस। मैं जब यहाँ पे लाइफलाइन की इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, इसका मतलब है ये एक्टर मेरे पास अब वजूद में आ गया है। तो इस एक्टर को मैं अब यहाँ पे ऑन कर सकता हूँ। तो लेट्स से ये वाला है मेरे पास एक्टर कस्टमर। दिस इज माय कस्टमर। और मेरे पास कस्टमर के साथ मैंने एक और एक्टर लाइफलाइन लगा दी। एक्टर से आप मुराद जानते हैं जो आपके सिस्टम से उनका कोई ताल्लुक होता है। और यहाँ मेरे पास आ गया द सर्वर, सबसे पहले मेरे पास सर्वर आ गया। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे ये एक्टर्स वजूद में आ गए। अब ये एक्टर्स क्या है मेरे पास यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे ये किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, मैं अब यहाँ पे बताने लगा हूँ। अच्छा, अभी कोई प्रोसेस नहीं आया मेरे पास यहाँ पे, अभी सिर्फ एक्टर्स हैं। अभी किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ये जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होंगे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यहाँ पे कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले इनको आपने एक्टिवेट करना है, जो यहाँ पे आपके पास एक्टिवेशन होती है। जब आप यहाँ पे एक्टिवेशन इंप्लीमेंट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपके ये दो जो एक्टर्स हैं, इनके दरमियान अब मैसेजेस शुरू हो सकते हैं। जब तक आप इनको एक्टिवेशन या यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करते, मतलब वो अभी मैसेज कम्युनिकेट करने की हालत में या फिर मैसेज कम्युनिकेट करने की क्या पोजीशन में अभी नहीं है इस वक्त। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपने ये काम कर दिया, सर्वर और कस्टमर। अब सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, कस्टमर सर्वर से क्या कम्युनिकेशन करेगा। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन जो मैं सोच रहा हूँ वो ये होगा कि जो कस्टमर है जब एक्टिवेट हो चुका है, वो पहला मैसेज सर्वर को करेगा। और सर्वर को क्या मैसेज करेगा, वो सर्वर को मैसेज करेगा फॉर बेस्ट इज फॉर, हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं कि सबसे पहले लॉग इन ही करेगा, लास्ट सी बात है। जो मैसेज जाएगा सर्वर में पूरा, सर्वर में मैसेज जाएगा स्ट्रेट। तो मैंने बोला भाई मेरे कस्टमर ने फॉरवर्ड मैसेज किया। कौन सा उसने फॉरवर्ड मैसेज किया, ये प्रोसेस है। उसने प्रोसेस चलाया लॉगिन का। मैं जरा जूम इन कर लूं कि ये विजिबल हो जाए। सही है, लेट्स इंक्रीज सम साइज यहाँ पे, ये बहुत कम है कहीं देख। अब सही है। ओके, तो सर्वर ने यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, अब सबसे पहले सर्वर करेगा कि भाई यहाँ पे सर्वर पहली बात तो अपने आप को सेल्फ मैसेज करेगा। और सर्वर अपने आप को क्या सेल्फ मैसेज करेगा, सर्वर अपने आप को सेल्फ मैसेज करेगा और चलाएगा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले सर्वर चलाएगा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। अब जैसे ही वो अपने पास ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस चलाएगा, तो क्या करेगा वो रिटर्न में कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको, अच्छा आप लाइफलाइन की साइज बढ़ा सकते हैं, सॉरी एक्टिवेशन की साइज बढ़ा सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए उस हिसाब से। और एक से ज्यादा एक्टिवेशन भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है जब आपको एक्टिवेट करना हो, मतलब जब मैसेज फॉरवर्ड या रिवर्स करना हो। तो लॉगिन चल गया, ऑथेंटिकेशन हो गई फौरन। जैसी ऑथेंटिकेशन हुई तो एक रिवर्स मैसेज होगा। और रिवर्स मैसेज यहाँ से मेरे पास आएगा कस्टमर के थ्रू, जो बोल देगा भाई क्या प्रोसेस चलाएगा किसका, वो प्रोसेस चला देगा लॉगिन सक्सेसफुल का। तो आप अगर नोट करें तो यहाँ पे मैं कुछ इसके साथ पैरामीटर्स बना रहा हूँ, अगर आपको पैरामीटर्स याद हो तो दिस रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। तो अगर आप लोगों को फंक्शन याद है, फंक्शन पता है आप लोगों को, तो आप जानते होंगे कि जब भी फंक्शन चलता है तो मतलब मेरे पास उस फंक्शन के अंदर कोई ना कोई मेरे पास बॉडी बनी हुई होती है और उसके अंदर काफी कोड लिखा हुआ होता है या इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई होती है। लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया बताने के लिए कि भाई लॉगिन ही होगा, क्योंकि लाजमी सी बात है जब कस्टमर सर्वर पे लॉगिन करेगा तो लॉगिन का पूरा प्रोसेस चलेगा, वो पासवर्ड उसका स्पेसिफाई करना, यूजर नेम स्पेसिफाई करना, वगैरह वगैरह डिफरेंट क्लासेस लगी हुई होंगी। लेकिन हमने क्या बोल दिया, हमने बोला सिर्फ कम्युनिकेशन हो रही है और कम्युनिकेशन प्रोसेसेस की होगी आपस में। तो हमने सिर्फ यहाँ प्रोसेस का नाम लिख दिया। तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया मेरे पास। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो मेरा पहला मैसेज गया फॉरवर्ड मैसेज, उसने सेल्फ मैसेज अपने आप को किया, फिर उसने रिवर्स मैसेज कर दिया भाई लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, तो अब सर्वर का मेरे ख्याल में कोई काम नहीं है मेरे पास, तो मैं सर्वर को जरा होल्ड पे रखता हूँ, जब काम आएगा तब तब रखूंगा। तो सर्वर की मेरे पास एक्टिवेशन खत्म हो गई, लेकिन मेरे पास कस्टमर अभी भी एक्टिवेटेड है। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अब बोल दिया भाई मेरा फूड पांडा ऐप। अब जो कम्युनिकेशन होगी वो फूड पांडा के ऐप से होगी। अच्छा, सबसे पहली कम्युनिकेशन क्या होती है, सबसे पहली कम्युनिकेशन ये होती है कि जैसे ही सर्वर यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल कर देगा, तो फूड पांडा मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेट होगा। और फूड पांडा, अच्छा आपने इसे सीक्वेंस मेंटेन रखनी है, सीक्वेंस डायग्राम किसी वजह से नाम है इसका।
ऐसा ना हो कि आपने ऊपर एरो लगा दिया तो पता क्या, इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि लॉगिन के बाद फौरन वाला प्रोसेस वो वाला मैसेज चल रहा है, जो जो सही बात नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इतना ही इसको कर लिया। अच्छा, इसकी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है मुझे, दोबारा करना होगा दोबारा कर लूंगा एक्टिवेट, अभी जरूरत नहीं है मुझे। मैं आगे बढ़ा, सबसे पहले आपके पास एक यहाँ पे मैसेज जाएगा, फॉरवर्ड मैसेज जाएगा, और फॉरवर्ड मैसेज यहाँ पे आपको बोलेगा कि जो कस्टमर मांगता है, कस्टमर क्या मांगता है भाई, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट लिस्ट कर देते हैं, सही है। अच्छा, रेस्टोरेंट लिस्ट जब मैसेज जाएगा फॉरवर्ड, तो रिवर्स मैसेज फूड पांडा ऐप करेगा। वो क्या रिवर्स मैसेज करेगा कि भाई आपको अगर रेस्टोरेंट जानने, तो प्लीज टेल मी योर लोकेशन। तो स्पेसिफाई लोकेशन कर देते हैं इसे हम लोग, स्पेसिफाई लोकेशन, जो भी लोकेशन है वो स्पेसिफाई करें। सही, ओके। अच्छा, यहाँ मुझे जरा सा एक घपला नजर आ रहा है। वो घपला ये नजर आ रहा है कि रेस्टोरेंट लिस्ट जो है यहाँ पे, बेहतर नहीं है कि अगर रेस्टोरेंट लिस्ट यहाँ पे सर्वर ही सबसे पहले वो मांग ले, एक सर्वर यहाँ पे रिटर्न मैसेज करे मेरे कस्टमर को, और बोले कि अपनी लोकेशन प्रॉम्प्ट करो, तो ये ज्यादा बेहतर है। सर्वर ही लोकेशन मांग ले ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब वो सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, अपनी लोकेशन दे देगा, तो डायरेक्टली फूड पांडा काम ऐप का काम मेरे पास आसान हो जाएगा। वो कैसे कि रेस्टोरेंट लिस्ट उसने यहाँ से मांगी, यहाँ पे जब उसको लोकेशन मिल चुकी है तो क्या होगा मेरे पास, जब उसे लोकेशन मिल चुकी है तो एक रिटर्न मैसेज यहाँ पे जाएगा फ्रॉम फूड पांडा ऐप टू द कस्टमर, और वो क्या कर देगा, वो अपडेटेड रेस्टोरेंट सिखा देगा। अपडेटेड रेस्टोरेंट जो उसकी लोकेशन होगी उस पे ही, क्योंकि फूड पांडा ऐसे ही काम करता है, रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं लेकिन लोकेशन के हिसाब से वो रेस्टोरेंट सिखाता है। तो जब उसको लोकेशन ऑलरेडी मालूम होगी, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे अपडेटेड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे उसे उसकी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि लोकेशन वो ऑलरेडी सर्वर को बता चुका है। तो दे विल हैव द लोकेशन। तो यहाँ पे मैंने ये बेहतर लग रहा है मुझे। अगर आपको पहले वाला सही लग रहा है कि भाई ऐप भी करता है वाला काम, तो आप उससे कर लेंगे, मसले की बात नहीं है। तो सही है। अब यहाँ मेरे पास अगला मैसेज जाएगा, फॉरवर्ड मैसेज जाएगा यहाँ पे। फॉरवर्ड मैसेज क्या होगा, फॉरवर्ड मैसेज होगा सिंपल ऑर्डर फूड, जो भी हो वो ऑर्डर फूड कर देगा यहाँ पे कस्टमर। कस्टमर ऑर्डर फूड करेगा तो एक रिवर्स मैसेज दोबारा जाएगा फ्रॉम फूड पांडा ऐप टू द कस्टमर, जो उसको रिसिप्ट दे रहा होगा या बिल दे रहा होगा बेसिकली। अब जब वो रिसिप्ट या बिल देगा, तो अगर तो कैश ऑन डिलीवरी का केस है, तो यहां तक मेरा काम खत्म हो जाएगा इसका, यहां तक मुझे और कुछ काम नहीं करना अगर कैश ऑन डिलीवरी डिलीवरी का केस है। लेकिन और फिर क्या, मेरे पास एक और एक्टर आ जाएगा यहाँ पे, और वो मेरे पास इंपॉर्टेंट एक्टर है, जो आपके पास होता है डिलीवरी राइडर। फिर उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी है, तो बस यहीं तक काम रोकना है, और फूड पांडा ऐप एक मैसेज देगा डिलीवरी राइडर को एड्रेस का, और एड्रेस प्रोवाइड कर देगा वहां पे, और कलेक्ट कर लेगा जो भी उसे पैसे कलेक्ट करने। लेकिन लेट्स अज्यूम कि जो कस्टमर है उसने मांगा है क्या, उसने मैसेज किया फूड पांडा ऐप को कि भाई आई वांट ऑनलाइन पेमेंट, सही है, उसको चाहिए भाई ऑनलाइन पेमेंट। उसने रिक्वेस्ट कर लिया, ही कैन, ओके, ऑनलाइन पेमेंट हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, उसने ऑनलाइन पेमेंट रिक्वेस्ट कर ली, तो अब यहाँ पे फूड पांडा का जो आपके पास ऐप है वो क्या करेगा, वो अब यहाँ पे एक्टिवेट आपका दोबारा सर्वर हो जाएगा। क्योंकि फूड पांडा ऐप जो है, वो अब किससे रिक्वेस्ट करेगा कि इसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चेक करो, वो रिक्वेस्ट करेगा सीधा सर्वर से, क्योंकि ये वाले सारे काम सर्वर ही चेक करता है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक रिटर्न मैसेज जाएगा टूवर्ड्स द सर्वर, जो बोलेगा यहाँ पे फूड पांडा चेक डेबिट या क्रेडिट, जिससे ही पे करना चाह रहा है वो, चेक डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ये वाला मेरे पास एक प्रोसेस चल जाएगा। अब क्या होगा, अब दोबारा इंटर्न जो आपका यहाँ पे सर्वर है, वो मांगेगा क्या, डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स बेसिकली बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एक रिटर्न मैसेज जाएगा फ्रॉम, यहाँ पे सर्वर देगा इसको कस्टमर को कि कार्ड डिटेल्स आप बता दें, कार्ड डिटेल्स। यहाँ पे कार्ड डिटेल्स आ गई मेरे पास।
वो डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा उसको। तो हम यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं है मैसेज की, लेकिन करना चाहें तो कर दें, एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन ये कि डिटेल्स का मैसेज चला दिया, गिवन डिटेल्स दे दी उसने यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे आपका सर्वर प्रॉम्प्ट कर देगा उसको, फूड पांडा ऐप को, कि डिटेल्स ऑथेंटिकेटेड या फिर डिटेल्स कंफर्म्ड। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक मैसेज कि डिटेल्स कंफर्म्ड। और जब डिटेल्स कंफर्म हो गई, ऑनलाइन पे हो गया, देन ओके। आखिरी मैसेज करेगा आपका फूड पांडा ऐप कस्टमर को। थ्रू आउट द होल डायग्राम देख सकते हैं कि कस्टमर मेरा एक्टिवेटेड रहा मेरे पास, कस्टमर या रही या रहा। तो यहाँ पे मेरे पास एक रिटर्न मैसेज जाएगा टुवर्ड्स द कस्टमर, और कस्टमर को बोला जाएगा भाई कि ऑर्डर इज कंफर्म्ड, योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड। ये वाला प्रोसेस चल गया ऑर्डर कंफर्म का, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये एक्स्ट्रा काम इसलिए करना पड़ा कि अगर वो रिक्वेस्ट करता है ऑनलाइन पेमेंट। सिखाना ये था कि अगर आपके पास और इस तरीके से मैसेजेस हो रहे हैं तो आप किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो सर्वर 2 दफा एक्टिवेटेड हुआ थ्रू थ्रू द होल, कस्टमर एक्टिवेटेड रहा शुरुआत से लेकर आखिर तक। और मेरे पास फूड पांडा ऐप, अगर आपने जरा करना है इसको, जरा साइज डिक्रीज करनी है तो यू कैन इसकी साइज डिक्रीज कर दें, यहीं से एक्टिवेशन कर दें, ऐसे कोई मसले की बात नहीं है वैसे। तो यहाँ तक आपके पास पूरा कंप्लीट हो गया। लास्टली आपके पास क्या चीज होगी, डिलीवरी राइडर। और डिलीवरी राइडर को सिर्फ एक ही मैसेज जा रहा होगा। वो क्या मैसेज जा रहा होगा, एक्चुअली दो मैसेज जा रहे होंगे डिलीवरी राइडर को। डिलीवरी राइडर को आपके पास क्या मैसेज जा रहा होगा, यहाँ पे एक्टिवेशन होगी डिलीवरी राइडर की। हमने सीक्वेंस वाइज चलाना, तो जरा इसको मुझे करना पड़ेगा, सीक्वेंस मेंटेन रखना है, सीक्वेंस डायग्राम है। एक मैसेज जाएगा यहाँ पे, जाहिर है उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए कस्टमर की डिटेल्स, कस्टमर की डिटेल्स चाहिए होंगी उसको, कस्टमर डिटेल्स। और लास्ट मैसेज जो होगा वो डिलीवरी राइडर करेगा टू द कस्टमर के ऑर्डर इज डिलीवर्ड, एंड दैट्स द लास्ट मैसेज। Customer details, and the last message towards the customer is okay, order is delivered. This is the final message, order delivered. So there you have it। ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से मेरी पूरी डायग्राम मैंने कंप्लीट कर ली फॉर अ फूड पांडा ऐप, या फिर ऑनलाइन मेरे पास यहाँ पे फूड डिलीवरी ऐप का। तो इस तरीके से आपके पास एक पूरी डायग्राम मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं मेरे पास 4 लाइफलाइंस पे बेसिकली बनी है, और उसके अंदर आपके पास प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन हो रही है आपस में। तो इस तरीके से आपके पास सीक्वेंस डायग्राम चलती है, जिसमें आपके पास जो मल्टीपल प्रोसेस, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं आपके सिस्टम में, वो मैसेजेस के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन, आपके मैसेज के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो इससे मुझे पता चलता है कि किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन चल रही है आपके सिस्टम के अंदर, जो कि मुझे पिछली पहली डायग्राम से मुझे पता नहीं चल रहा था। सो दिस इज हाउ यू डू इट। आपके पास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम इस तरीके से बनती है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब आप लोग अपनी सीक्वेंस डायग्राम किसी भी सिस्टम की इजीली बना सकेंगे इंशाल्लाह। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।